वेलकम टू INT CVT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट पार्ट 1। जैसा कि पिछले लास्ट वीडियोस में हमने जो देखा था वो एक्सचेंज के ओवरव्यूज के बारे में देखा था कि एक्सचेंज सर्वर होता क्या है, उसके बेसिक फीचर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखी थी। इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो जो देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है और एक्टिव डायरेक्टरी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज सर्वर के बारे में बात करूं तो आपका एक्सचेंज सर्वर कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता है। मतलब कि आपका जो एक्सचेंज सर्वर है कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करेगा कि आपने एक मशीन ली, उसके ऊपर आपने विंडोज डाला और एक्सचेंज सर्वर डाल दिया तो आपका एक्सचेंज सर्वर काम करने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सचेंज को अगर आप आपके नेटवर्क के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आपके नेटवर्क में पहले से क्या होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी होना चाहिए, यूजर्स होना चाहिए, तभी जाके क्या कर पाएंगे आप एक्सचेंज सर्वर को यूज कर पाएंगे। तो मतलब कि एक्सचेंज सर्वर को यूज करने के लिए, एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं आप एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करोगे तब आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, फंक्शन लेवल क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हम इन वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, फिर व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, फिर हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी टर्मिनोलॉजीज, सारी टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। डोमेन क्या है, डोमेन कंट्रोलर क्या है, ट्री, फॉरेस्ट, साइट, डोमेन फंक्शन लेवल, ग्लोबल कैटलॉग, स्कीमा, ये सारी चीजें क्या होती है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। अ लॉन्ग टाइम एगो समवन इन्वेंटेड लेन कंसिस्टिंग ऑफ 10 to 20 यूजर्स। मैं कई टाइम पुराने की बात कर रहा हूं, जब आपका क्या हुआ था, लेन इन्वेंटेड हुआ था। तब आपके एक लेन के अंदर कितने यूजर होते थे, मैक्सिमम 10 या 20 यूजर ही आपको क्या मिलते हैं, उससे ज्यादा यूजर नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता था, कम यूजर है तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता था, इजी होता था, मैनेजमेंट भी क्या हो जाता था, इजी हो जाता था। ठीक है, आफ्टरवर्ड व्हेन वाज इन्वेंटेड इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, 500, 5000, 50,000। उसके बाद क्या हुआ, आपके नेटवर्क के आप क्या हुआ, वेन इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो वेन की वजह से सारे लेन क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, मतलब कि आपके नेटवर्क के अंदर क्या हो गए, नंबर ऑफ यूजर क्या हो गए, बढ़ गए, 500, 50,000, 5,000, 50,000। आपके नेटवर्क के अंदर क्या हो गए, नंबर ऑफ यूजर क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, जहां आपके पहले एक नेटवर्क के अंदर 10 या 20 यूजर थे, अब वेन के आने की वजह से आपके नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ यूजर क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो। सो इट मेड द लाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वेरी डिफिकल्ट। तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो लाइफ थी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स आने लगी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टरी स्टोरेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए जो डायरेक्टरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अब जो डायरेक्टरी स्टोरेज होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप विंडोज के अंदर डायरेक्टरी यूज करते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर आप डायरेक्टरी यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या आप डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा राइट कर सकते हैं, नहीं। आप एक डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा राइट वगैरह नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्टरी का यूज इसलिए करते हैं ताकि आप आपको फाइलों को इजीली क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे है। तो डायरेक्टरी स्टोरेज के आने की वजह से क्या होगा, डायरेक्टरी स्टोरेज का मतलब क्या है कि मतलब कि आप आपके रिसोर्सेस को क्या कर पाएंगे, इजीली क्या कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं, तो सबसे पहले आपकी डायरेक्टरी सर्विस जो आई थी, तो X.500 डायरेक्टरी वाज क्रिएटेड इन 1984 बट इट कुड नॉट रिसीव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। तो जो सबसे पहले जो आपकी जो डायरेक्टरी सर्विस जो आई थी वो थी आपकी X.500 डायरेक्टरी, बट इसको मार्केट में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो इसके बाद जो हुआ, इन 1993 यूनिवर्सिटी ऑफ द मिशिगन created the LDAP, Lightweight Directory Access Protocol। तो उसके बाद क्या हुआ, आपका
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने क्या किया, 1983 में एक नई डायरेक्टरी सर्विस क्या करी, इंट्रोड्यूस करी, जिसका नाम क्या था, एलडेप था, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। और जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस एलडेप को क्या किया, एडॉप्ट किया, तो इसका नाम क्या रख दिया उसने, एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं विंडोज में, तो आपको जनरली दो टाइप के एनवायरनमेंट मिलेंगे। एक जो होगा आपका वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट, और दूसरा जो मिलेगा आपको एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट, डोमेन एनवायरनमेंट। तो देखते हैं हम वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो हम देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं वर्क ग्रुप के अंदर, तो ये मेरा वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट, मैंने यहाँ पे एक फोटो बना रखा है। देयर इज नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बिकॉज एवरी कंप्यूटर मेंटेन इट्स ओन यूजर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी डेटाबेस। आपको वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर कंप्यूटर क्या करता है, अपना यूजर अकाउंट, यूजर इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी डेटाबेस मेंटेन करता है। इसके अंदर कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, यूजर कैन लॉग इन ऑन ओनली दैट कंप्यूटर वेयर यूजर इज एग्जिस्ट। दूसरी प्रॉब्लम, यूजर केवल उसी कंप्यूटर पर लॉग इन ले सकता है जहां पे कि वो यूजर बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए यूजर कहां बना हुआ है, केवल यहीं पर। तो ये यूजर कहां लॉगिन ले सकता है, केवल इसी कंप्यूटर पर लॉगिन ले सकता है। ये किसी दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन नहीं ले सकता है मेरे नेटवर्क में। देयर इज नो सेंट्रलाइज पॉलिसी मैनेजमेंट। जैसे मैं बात करता हूं कि एक्टिव, जैसे मेरा वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट है और उसके अंदर इमेजिन कीजिए मेरे पास 200 कंप्यूटर है और मुझे एक पॉलिसी अप्लाई करना है कि सभी जो भी पेन ड्राइव है या फिर कंट्रोल पेन ड्राइव क्या रहे हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए और यूजर को कंट्रोल पैनल ना दिखे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 के 200 अलग अलग कंप्यूटर पे जा जाके क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग पॉलिसीज क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी। प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगेगा। और यूजर परमिशन, सबसे बड़ी चीज ये भी है। अगर इमेजिन कीजिए कि मेरा कोई फोल्डर है, जैसे कोई रिसोर्सेज या फोल्डर, जैसे इस कंप्यूटर पे मैं एक फोल्डर शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो फोल्डर कौन एक्सेस कर पाए, केवल डी ही एक्सेस कर पाए, बाकी कोई यूजर उसको एक्सेस न कर पाए। तो क्या केवल मैं डी को परमिशन दे सकता हूं? नहीं, मैं डी को परमिशन नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एवरीवन को क्या देनी पड़ेगी, परमिशन देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम है, मतलब कि दूसरे यूजर भी क्या कर पाएंगे, मेरे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में क्या होता है, इस आपके डोमेन एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में आपका एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है, जिसे क्या बोलते हैं आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर या फिर डोमेन कंट्रोलर जिसे बोलते हैं। और बाकी सब क्या होते हैं, इस एक्टिव डायरेक्टरी के क्या होते हैं, सर्वर के क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, और आपके जो भी यूजर क्रिएट किए जाते हैं, ए बी सी डी जितने आपके यूजर सब जो क्रिएट किए जाएंगे, कहां पे क्रिएट किए जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे क्रिएट किए जाएंगे। मतलब कि इसके अंदर क्या है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, सारे यूजर एक ही जगह से आप क्या कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, बट वर्क ग्रुप में आप एक ही जगह से सारे यूजर मैनेज नहीं कर पा रहे थे। यूजर कैन लॉग इन ऑन, अब दूसरी प्रॉब्लम जो वर्क ग्रुप के अंदर क्या थी कि यूजर केवल उसी कंप्यूटर पे लॉग इन ले सकता था कि जिस कंप्यूटर के पर वो बना हुआ है। ठीक है, बट यहां ऐसा नहीं है, यूजर उस हर एक कंप्यूटर पर लॉगिन ले सकता है, जो कि क्या है आपका एक्टिव डायरेक्टरी का क्या है, क्लाइंट है, उस हर कंप्यूटर पे क्या कर पाएगा, लॉगिन ले पाएगा। ठीक है, देयर इज नो सेंट्रलाइज पॉलिसी मैनेजमेंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एक्टिव आपके वर्क ग्रुप के अंदर पॉलिसी मैनेजमेंट नहीं था। बट यहां पे आपको अगर एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर आपको सेम कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है कि सेम, जैसे मैं बात करता हूं कि आपको पेन ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करना है कि यूजर पेन ड्राइव एक्सेस ना कर पाए, यूजर को कंट्रोल पैनल ना दिखे, तो आप वो पॉलिसी कहां पे अप्लाई करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे अप्लाई करो, कॉन्फ़िगर करोगे और इसके थ्रू वो पॉलिसी सब इन सभी क्लाइंट पे, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी क्लाइंट है, उन सभी क्लाइंट पे क्या हो जाएगी, वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगली जो प्रॉब्लम थी यूजर परमिशन वाली, वो भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोल्व आउट हो जाएगी। कैसे, मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे मैं कोई फोल्डर शेयर करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो फोल्डर केवल बी ही यूजर एक्सेस कर पाए। ठीक है,
और मैं किसको देना चाहता हूँ, केवल बी को ही परमिशन देना चाहता हूँ, तो क्या देखूंगा, मैं केवल बी को ही क्या दे सकता हूँ, परमिशन दे सकता हूँ। मुझे एवरीवन को परमिशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मेरी ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में सॉल्व आउट हो जाएगी। तो ये जनरली मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि क्यों हम एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी में और आगे बात करते हैं। तो in 1993 यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन क्रिएटेड एलडेप, लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और जब माइक्रोसॉफ्ट ने जब इस एलडेप को क्या किया, एडॉप्ट किया, तो उसका नाम क्या रख दिया, एक्टिव डायरेक्टरी रख दिया। LDAP इज अ ट्रूली क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी। अब एक क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी क्या होती है उसको हम समझते हैं। अ क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी मीन्स अ क्लाइंट विल आस्क सर्वर about location of particular object and server return back the information। मैं बात करता हूं कि आपकी क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी में क्या होगा, आपका एक क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी में आपकी क्या होंगे, एक क्लाइंट होगा और दूसरा क्या होगा, सर्वर होगा। ठीक है, क्लाइंट क्या पूछेगा, एक किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पूछेगा, इंफॉर्मेशन पूछेगा सर्वर से, और सर्वर क्या देगा, उसके बारे में रिटर्न बैक में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट इस कंप्यूटर पे क्या हो, कोई यूजर लॉगिन लेता है, कौन से यूजर के साथ, डी के साथ, तो वो सबसे पहले क्या इंटर करेगा, यूजर नेम डी और उसका पासवर्ड। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले किससे कांटेक्ट करेगा, आपके डोमेन कंट्रोलर से, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कांटेक्ट करेगा और इससे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास डी नाम का कोई यूजर एग्जिस्ट है। तो ये क्या बोलेगा उसको कि हाँ मेरे पास क्या है, डी नाम का यूजर बना हुआ है। फिर क्या करेगा क्लाइंट, उसको क्या बोलेगा, उसको उससे पासवर्ड पूछेगा कि क्या उसका पासवर्ड यही है। तो फिर सर्वर बोलेगा कि उसका हाँ उसका पासवर्ड क्या है, यही है। ठीक है, और ये क्या करने देगा, क्लाइंट को अलाउ करने देगा, लॉगिन लेने देगा। मतलब कि क्या, ये क्या हुई आपकी क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी हुई कि क्लाइंट ने क्या पूछा, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा। आपके जो यूजर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस क्लाइंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा और सर्वर ने क्या दिया, उसके बारे में रिटर्न बैक आंसर दिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, आपकी क्लाइंट सर्वर डायरेक्टरी। द डायरेक्टरी कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तो डायरेक्टरी के अंदर जो आपकी डायरेक्टरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर करी जाती है, डायरेक्ट वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती है, आपके ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के फॉर्म में स्टोर की जाती है। द डायरेक्टरी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरी। अब डायरेक्टरी है क्या, डायरेक्टरी कुछ नहीं है, केवल एक डेटाबेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, उस टाइप का एक डेटाबेस है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरी। मतलब कि इस डेटाबेस को कैसे इस हिसाब से ट्यून किया गया है कि उसके अंदर क्या रहेगा, सर्चिंग का फीचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी इज माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ एलडेप बेस्ड नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विस। वही मतलब कि जब आप एलडेप को जब माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया तो उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ने क्या रख दिया, एक्टिव डायरेक्टरी रख दिया। और द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी वाज इन विंडोज 2000। वो जो सबसे पहला जो इंप्लीमेंटेशन हुआ था एक्टिव डायरेक्टरी होगा वो किसके अंदर हुआ था, आपका विंडोज 2000 के अंदर हुआ था। विंडोज सर्वर 2003 कंटिन्यूज ऑन दैट विथ द ट्रेडिशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। 2003 में और 2008 में और 2012 जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इन सब के अंदर क्या किया गया है, वापस से क्या किया गया है, एक्टिव डायरेक्टरी को कंटिन्यू किया गया है। और आजकल जो एक्टिव डायरेक्टरी वो क्या बन गई है, बैकबोन बन गई है। आपकी कई सारी सर्विसेज हैं वो किसके अराउंड घूम रही है, एक्टिव डायरेक्टरी के अराउंड ही क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी रिलाइज ऑन डीएनएस फॉर लोकेटिंग एंड नेमिंग ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो किसके थ्रू काम करती है, डीएनएस के थ्रू क्या करती है, काम करती है। बिना डीएनएस के आपकी एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं करेगी। तो इसको हम आगे देखेंगे, जब हम सर्वर की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में और देखेंगे कि डीएनएस क्या होता है और कैसे एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस के थ्रू वर्क करती है। ये सभी चीजें हम उस सीरीज के अंदर देखेंगे। अब बात करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है।
तो एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डेटाबेस विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल टू द रिसोर्सेज। मतलब कि क्या है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक डेटाबेस है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, आपके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करने और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आपको मैं समझाता हूं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यूजर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोल्डर्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके रिसोर्सेज ही कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कि आप सारे यूजर्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह पर मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह पर सेंट्रलाइज कर सकते हैं, उनको वहीं से क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं और साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका यूजर है वो किस कंप्यूटर पर लॉगिन ले पाए और किस कंप्यूटर पर लॉगिन ना ले पाए, या फिर आपका फोल्डर है, आपके रिसोर्सेज है, उसको कौन एक्सेस कर पाए, कौन एक्सेस न कर पाए। ये सारी कंट्रोल कहां से कर सकते हैं, आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फायदा है एक्टिव डायरेक्टरी का, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या मिलता है आपको, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है सब कहां से हो जाएगा, एक ही जगह से हो जाएगा। सिंगल लॉग ऑन है, मतलब कि आप एक ही यूजर नेम पासवर्ड से पूरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। आपको मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।